अमन और रिम की पहली एक्सीडेंटल किस। दिशा और श्रेयांश का गुस्सा सीधे उनके सामने, और अचानक आरव का धमाकेदार एंट्री। देखिए सफर तेरे साथ एपिसोड 9 और 10। यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। सफर तेरे साथ 9। ये कैसी आवाज थी? अमन पलटा पर वहां दिशा नहीं थी। वो लिफ्ट से बाहर आया, इधर उधर दिशा को ढूंढने लगा। वो बोला, ये बॉस भी ना अचानक हमला करते हैं मुझ पर। अब मैं मिस दिशा को कहाँ ढूंढूं? शायद वो इस समय रिसेप्शन के पास होगी। वो वहां से भागते हुए रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगा। वो क्या है न कि अमन आरव का कहाँ टाल नहीं सकता था। अगर आरव एक बार कोई चीज बोल देता तो उसे वो चीज उसी समय अपने सामने चाहिए होती थी। अमन भागता हुआ आगे जा रहा था कि तभी वो अचानक सामने से आ रहे किसी शख्स से टकरा जाता है। उसके सामने एक लड़की थी। वो टकराने की वजह से गिरती उसे पहले ही अमन ने अपनी बाहों में थाम लिया। उस लड़की ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। अमन उस लड़की को अपनी बाहों में थामे खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए उसके दिल की धड़कनें मानो 100 की रफ्तार से भाग रही हों। वो बिना पलके झपकाए उस लड़की को देख रहा था। दूसरी तरफ दिशा रिसेप्शन से थोड़ा दूर खड़ी फोन पर किसी से शायद बात कर रही थी। तभी पीछे से श्रेयांश बोला, दिशा। ये सुनकर दिशा पलटी और गुस्से में उस पर बरसते हुए बोली, कहाँ था तू? कैब से फोन कर रही हूं मैं। ये सुनकर श्रेयांश बोला, क्या रिम तेरे पास नहीं आई? उसने तुझे बताया नहीं कि मैं बस आ रहा हूं? ये सुनकर दिशा बोली, क्या? रिम भी तो मुझे नहीं मिली, पर तुम दोनों तो साथ में थे ना? ये सुनकर श्रेयांश बोला, वो क्या है ना? मैं ना अपना फोन कैब में भूल गया था, वहीं लेने गया था। वो तो भला हो उस ड्राइवर का। कुछ दूर पहुंचकर उसने मुझे फोन किया तो मैं फोन लेने चला गया, पर मैंने रिम को तेरे पास भेजा था। ये सुनकर दिशा परेशान होकर बोली, पर रिम तो मुझे मिली ही नहीं। तभी श्रेयांश बोला, तू रुक, मैं ना उसे फोन करता हूँ। ये बोलकर उसने जेब में हाथ डाला, पर तभी वो परेशान होकर बोला, पर उसका फोन तो मेरे पास है। ये सुनकर दिशा ने अपने सर पर हाथ मार लिया। तभी श्रेयांश बोला, तू टेंशन मत ले, वो आ रही होगी। मैंने उसे रिसेप्शन पर ही रुकने को बोला था और मुझे उस ड्राइवर ने छोड़ दिया और रिम पैदल आ रही थी, वो न आ रही होगी। ये सुनकर दिशा एक लंबी सांस लेती है। तभी वो बोली, अरे और वो जगह के बारे में कुछ पता चला तुझे? कोई होटल मिला जहां हम रुक सके? ये सुनकर श्रेयांश बोला, वो श्रेयांश का वो सुनकर दिशा गुस्से में बोली, अब प्लीज ये मत बोलना कि आज हम फुटपाथ पर सोने वाले हैं। ये सुनकर श्रेयांश सर झुकाए बोला, मैंने हर जगह बात की, पर सारे होटल बुक हैं, कहीं भी जगह खाली नहीं। ये सुनकर दिशा परेशान होकर बोली, क्या है भगवान, अब क्या करेंगे हम? दूसरी तरफ अमन अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा था और उस लड़की को यूं ही अपनी बाहों में थामे देखे जा रहा था, और वो लड़की उसकी बाहों में उसे ही घूरे जा रही थी। तभी वो बोली, एक्सक्यूज मी। ये सुनकर अमन बड़े प्यार से बोला, जी बोलिए। तभी वो लड़की हल्के गुस्से में बोली, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया,
पर क्या आप मुझे छोड़ने की कृपा करेंगे? मुझे कुछ काम है। ये सुनकर अमन को आरव के दिए काम के बारे में याद आया। उसने हड़बड़ी में उस लड़की को छोड़ दिया। वो लड़की सीधे फर्श पर जा गिरी। उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर अमन होश में आया और जल्दी से उस लड़की को उठाते हुए बोला, वो सॉरी। एक तरफ श्रेयांश और दिशा खड़े रिम का इंतजार कर रहे थे, पर रिम अब तक नहीं आई थी। तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। श्रेयांश बोला, दिशा, ये चीख तो। ये सुनकर दिशा सर हिलाती है और बोली, वो उस तरफ से आई। दूसरी ओर शाम के 6 बज गए थे। आरव का हवेली के लिए निकलने का समय हो गया था। भी आरव गुस्से में बोला, ये अमन कहाँ रह गया? कब से बात कर रहा है वो गुस्से में अपनी जगह से उठा और सोफे पर पड़ा अपना कोट उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। वो लिफ्ट से बाहर निकला और आगे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसे कुछ दूर पर कुछ आवाजें आईं, किसी के लड़ने की आवाज। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। क्या होगा आगे? अब कहाँ रहेंगे श्रेयांश, रिम और दिशा? और कहाँ है रिम? और ये कैसी आवाज आई आरव को? क्या होगा आगे, जानने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। आगे का भाग पढ़ने के लिए फॉलो करें और शेयर करें। और हाँ, मेरी कहानी को अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट करें। लेखिका शिवांगी। और अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। पढ़ने के लिए शुक्रिया। सफर तेरे साथ 10 रिम और अमन की लड़ाई। वो लड़की और अमन। अमन उस लड़की को उठाते हुए बोला, वो मुझे माफ कर दीजिएगा। वो लड़की गुस्से में अमन पर चिल्लाती हुई बोली, यूं तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो गुस्से से अमन की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसका पैर जमीन पर गिरे उसके पर्स पर पड़ा और वो सीधे अमन की तरफ गिरी। इस बार तो अमन भी खुद को संभाल नहीं पाया और वो भी सीधे जमीन पर गिरा। वो दोनों जैसे गिरे वैसे ही मानो आसमान रुक गया। इस समय का सीन सबसे अलग था। अमन जमीन पर, उसके ऊपर वो लड़की, और उन दोनों के होंठ एक दूसरे से जुड़े थे। सही समझा आपने, दोनों के गिरने की वजह से उनकी एक्सीडेंटल किस हो गई थी। इस समय का माहौल काफी अलग था। वो अचानक से इस किस की वजह से शॉक हो गया था और वहीं वो लड़की मानो किसी सदमे में चली गई हो। तभी वहां पर 2 लोग आए। उन दोनों की तो मानो चीख निकल गई। तभी अमन और वो लड़की मानो दोबारा होश में आए। वो लड़की अचानक से अमन से दूर हुई। तभी सामने खड़े वो 2 लोग जोर से बोले, रिम। ये लड़की कोई और नहीं, रिम है। और उसके सामने श्रेयांश और दिशा खड़े थे। श्रेयांश मुंह फाड़े अमन और रिम को देख रहा था। तभी दिशा बोली, ये सब क्या हो रहा है? ये सुनकर रिम रोने लगी। दिशा और श्रेयांश रिम को रोता देख जमीन पर पड़े आदमी को घूरने लगे। अमन ने जब उन दोनों को खुद को इस तरह घूरते देखा तो वो भी जल्दी से जमीन से उठा। श्रेयांश गुस्से में बोला, ये सब क्या है रिम? कहीं ये आदमी तेरे साथ? उसने इतना ही कहा था कि तभी अमन बोला, देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। ये सुनकर रिम रोते हुए बोली, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और गुस्से में अमन पर अपने हाथों से मारने लगी। उसे ऐसा करता देख दिशा और श्रेयांश उसके पास आए। दिशा रिम को उस आदमी से दूर करती है।
तभी श्रेयांश गुस्से से अमन का कॉलर पकड़ लेता है। श्रेयांश को गुस्से में देख रिम भी उसे रोकने लगी, पर श्रेयांश उसे मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाता है, वैसे ही दिशा उसे रोकते हुए बोली, श्रेयांश रुक जा। ये सुनकर श्रेयांश दिशा को देखकर बोला, तू जानती भी है क्या कह रही है? मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर दिशा बोली, अरे पहले जान तो ले, आखिर बात क्या है? श्रेयांश कुछ बोलता उससे पहले दिशा उसे रोकते हुए अमन की तरफ देख बोली, मिस्टर अमन, आप तो मिस्टर रघुवंशी के असिस्टेंट हैं ना? ये सुनकर अमन बोला, जी मिस दिशा, ये सब मैंने नहीं किया। मैं तो आपको दौड़ते हुए आपके पीछे आ रहा था कि ये मैडम मुझसे आ टकराईं। ये सुनकर रिम गुस्से से दोबारा अमन को घूरने लगी। अमन रिम को देख डरकर बोला, अरे नहीं, मेरा मतलब, मैं इनसे टकराया, पर मैंने इन्हें गिरने से बचाया। ये बोलकर वो रिम की तरफ देखता है। रिम ने भी धीरे से सर हिलाया। अमन फिर बोला, और इसी बीच ये मुझसे गलती से जमीन पर गिर गई। ये सुनकर रिम गुस्से में बोली, तुमने मुझे जानबूझकर गिराया था। ये सुनकर अमन जल्दी बोला, देखिए, आपने मुझे जरूरी काम के बारे में याद दिलाया था और इसी वजह से मेरा आपके खूबसूरत चेहरे पर से ध्यान भटक गया था। ये सुनकर रिम गुस्से से फिर उसे घूरने लगी मानो अभी अमन को कच्चा खा जाएगी। अमन फिर हड़बड़ाते हुए बोला, मेरा मतलब, मेरा ध्यान भटक गया था और आप मेरी वजह से गिर गईं। ये सुनकर रिम फिर उसे घूर कर बोली, हम। तभी अमन बोला, फिर आप मुझ पर गुस्सा करते हुए मेरी तरफ बढ़ी और आपका पैर फिसला और फिर हमारे बीच वो सब हो गया और तब तक आप लोग आ गए। ये सुनकर रिम को मानो वो दृश्य दोबारा याद आ गया। वो रोते हुए बोली, इसने मेरी पहली किस चुरा ली। ये सुनकर अमन बोला, देखिए मैडम, आपने भी मेरी पहली किस चुराई है। ये सुनकर रिम गुस्से में बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि तभी वहां एक जोरदार आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? बोलकर एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आया। वो सीधे उन सबके पास आया। वो सीधे दिशा के पीछे आ खड़ा हुआ। दिशा उस आदमी के मुंह की तरफ पीठ किए खड़ी थी। अपने पीछे किसी की आवाज सुन दिशा एक झटके से मुड़ी और अचानक से एक सख्त सीने से जा टकराई। ये देखकर मानो अमन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कभी दिशा को देखता, कभी सामने खड़े अपने बॉस यानी आरव को। दिशा अचानक से दूर हुई। वो धीरे से सर झुकाए जल्दी जल्दी बोली, वो, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने देखा नहीं। ये सुनकर आरव ने हम में जवाब दिया। उसका जवाब सुन अमन शॉक रह गया। उसे याद था, कुछ समय पहले एक लड़की ऐसे ही आरव से टकराई थी। वो लड़की उसकी एम्प्लॉय थी। आरव ने तो गुस्से में आकर उसे सीधे ऑफिस से निकाल दिया था और यहाँ वो इतने प्यार से हम में जवाब दे रहा था। ये सब अमन को हजम नहीं हो रहा था। तभी आरव बोला, क्या हो रहा है यहाँ, अमन? तुम इतनी देर से कहाँ पर थे? ये सुनकर अमन हड़बड़ाहट में बोला, वो, सर, मैं। हेलो दोस्तों, आज का भाग थोड़ा लंबा था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या होगा दिशा और आरव का आमना सामना? और कैसी लगी आपको अमन और रिम की नोकझोंक? कैसा होगा इनका आगे का सफर? जानने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। आगे का भाग पढ़ने के लिए फॉलो करें और शेयर करें। और हाँ, मेरी कहानी को अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट करें। लेखिका शिवांगी।
और अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानियों का सफर अब शुरू हो चुका है। हर हफ्ते 8 नए एपिसोड रोमांस, सस्पेंस और इमोशन से भरे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपडेट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझसे जुड़े इन प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब कहानियां बाय शिवांगी सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फॉलो करें @कहानियां_by_शिवांगी, सबस्टैक फॉलो करें @शिवांगी989551, प्रतिलिपि फॉलो करें शिवांगी कहानियां। यहाँ प्रतिलिपि लिंक अपनी प्रोफाइल के अनुसार अपडेट करें। हर एपिसोड में मिलेंगे रोमांस, सस्पेंस और इमोशंस, तो जुड़े रहो और अपनी कहानी का हिस्सा बनो। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम बटा फेसबुक शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।